लास्ट क्लास हम लोग शून्य कर रहे थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे 100 इंटू 200 इंटू 300 इंटू डॉट 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 क्या है 20,000 इंटू 20,000 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। मैं शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर कॉमन क्या जा रहा है हम लोगों का 100 जा रहा है ना। कॉमन 100 कॉमन ले लेना, ठीक है। 100 कॉमन ले ले तो बचा 1 गुना 2 गुना 3 और ये डॉट डॉट डॉट। यहाँ भी 100 कॉमन है तो कितना बचा? हाँ 200 कैसे बचा? 20 ना बचेगा। अच्छा 20,000 है ना। अच्छा 3 जीरो और एक 200 बचेगा। कितना बचेगा? 200। तो इसका पावर कितना हो जाएगा? 200। यहाँ जितना है यहाँ इतना लिखना है, ठीक है। अभी इस 200 का क्या करना है हम लोगों को? 5 से डिवाइड करना है। 5 चौके 20 40 ना। फिर 40 को 5 अठे 40। फिर 8 को 5 से 8 को 5 से ये 5 है। 8 को कितना से 5 से 5 है। 5 और जाएगा क्या? नहीं। यहाँ 10 का पावर कितना आया? 49 आया। 10 का पावर 49 और यहाँ 10 का पावर कितना है? 200। मतलब 100 का पावर है ये। 100 का पावर, इसको देखो ध्यान दोगे, ये 100 का पावर कितना है? 200 है। 200 है ना। इसको हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और इधर 200 है तो 10 का स्क्वायर 200 दूने कितना हो जाएगा? 400। कितना हो गया यहाँ? 400। तो गुना करेंगे देखो, इसलिए 10 का पावर 400 गुना और 10 का पावर 49 ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n के रूप में है। तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यहाँ 400 प्लस 49 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 का पावर 449 ना। 10 का पावर कितना हो जाएगा? 449। ये हो गया इसका आंसर। जब भी जीरो का सेंस होगा क्या करना हमें? कॉमन ले लेना है। कॉमन ले लेना है। कॉमन लाने के बाद जो भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पर काम करता है। कौन सा फॉर्मूला है? ए टू द पावर m और ए टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? ए पावर m प्लस n। इसी फॉर्मूला पर ये मैथ्स बना, ठीक है। हाँ अगली क्वेश्चन लिखेंगे इस तरीके से ही। यहाँ थोड़ा एक जीरो बढ़ाते हैं। अगला बनाएंगे 1000 2000 गुना 3000 गुना डॉट 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 गया है ये 50,000 तक। कितना तक? 50,000 तक गया है। 50,000 तक बनाएंगे। इसको क्या होगा? एक 1000 गुना 2000 गुना 3000 गुना 4000 गुना 5000 50,000 कितना आया? कॉमन क्या जा रहा है हम लोगों का? 1000 कॉमन जा रहा है। तो यहां पर बचा 1 2 3 डॉट 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 गया। क्या बच रहा है? 50 बच रहा है ना। तो यहाँ 10 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं है? लिख सकते हैं ना। जो है यहाँ पर पावर जुड़ता है ना। हाँ और इधर कितना बचा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना और ये जा रहा है कहाँ तक? 50 तक जा रहा है। और 50 का निकालो अलग से। 5 10 50। फिर 10 को 5 है ना। 5 दुने 10 और जाएगा क्या? यहाँ पर कितना है? 10 का पावर 12 आया। और यहाँ पर 10 का पावर 50 दिया 150 ना। 150 गुना 10 का पावर 12 कर दो तो कितना हुआ? 10 का पावर कितना हो जाएगा? 162। ये हो गया शून्यों की संख्या। कितनी होगी? 162 होगी। कितनी होगी? 162। नोट डाउन करो इसको और एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन 1 गुना 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 इंटू 99 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। आसान है, थोड़ा समझना है बस। सॉल्व करो उसको।
आंसर। देखो ये इसको ध्यान देना, ये कहां जा रहा है? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना, ये विषम संख्या में जा रहा है ना। क्या विषम संख्या में 2 आता है क्या? और शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 का पावर कुछ चाहिए और 5 का पावर कुछ चाहिए। 5 तो आ गया, चलो कोई बात नहीं, 5 आ गया। क्या 2 आ रहा है? ये वाला नंबर नहीं आ रहा, तो शून्यकों की संख्या 1 भी होगी? नहीं होगी, शून्यकों की संख्या 1 भी नहीं है। शून्यकों की संख्या एक भी नहीं है, मतलब 0 है ये। आई बात समझ में? एक भी नहीं है। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? इसका मतलब शून्य होने के लिए 2 चाहिए, 2 और 5 चाहिए, दोनों का जोड़ा बनाता था। अब बताओ 2 का पावर 10 है और 5 का पावर 2 है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि इसका मिनिमम देखते हैं ना, मिनिमम। तो यहाँ पर उस तरीके से अगर यहाँ पर दे देते 3 का पावर, यहाँ शून्यकों की संख्या है? नहीं है। शून्यकों की संख्या होने के लिए क्या चाहिए? 2 का पावर कुछ चाहिए और 5 का पावर कुछ चाहिए, और जो मिनिमम है उसी को लेना है। मिनिमम को लेता है ना हम लोग, हाँ मिनिमम को लेना है। इस तरीके से यहाँ पर क्या शून्यकों की संख्या 1 भी नहीं हुई। ठीक है, अब आगे देखो। अगला क्वेश्चन, लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 5 गुना 7 गुना डॉट गुना 97 तक गया है, 97 तक। इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। कितनी होगी? 1 होगी। कैसे पता लगा? हाँ, अब इसके बाद देखो 2 के बाद 1 तो जंप किया, लेकिन इसके बाद सब विषम ही गया। देखो 5 गया, 7 गया, फिर गया 9 गया, विषम ही जा रहा है, तो विषम ही जब जा रहा है, और 2 तो नहीं आएगा कि 2 का पावर 1 है और 5 का पावर 1, कितना भी रहे 5 का पावर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मिनिमम तो 2 ही है ना। हाँ, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या 1 है। कितनी हो जाएगी? 1 हो। समझ में आया? हाँ, क्लियर हुआ? नहीं? चलो अब ठीक है। आगे बनाएंगे और क्वेश्चन देखो, 1 गुना 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 1 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 99 इंटू 256, 256। पहले 1 से 99 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 से 99 में 5 कितना बार आएगा? 1 से 99 तक में 5 कितना बार? 1 बार आएगा। 15 में आएगा, 15 में आएगा ना। फिर 20 में आएगा, 5 15 5 वाला में, हाँ। और कितना में आएगा? 25 35, फिर 45 55 65 75 85 95। यहाँ पर देखना है 5 एक ही बार में, 5 गुना 1, और ये 5 गुना 3 है ना। 20 इसमें नहीं लिया, 2 भी आ जाएगा ना, फिर दिक्कत करेगा। हम लोग मिनिमम लेना है इसके। और ये 5 देखो, 5 5 5 7 5 9, इधर 11 5 13 5, फिर इधर 5 3 बार आएगा, 5 5 25 25 3, सॉरी 2 बार आया, 25 से 75 हुआ ना। अब इधर देखो 5 और इधर 18, 18 5 85, इधर 19, इधर 5 19 5 95। 5 कितना बार आएगी? नो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, 5 का पावर 12 आया है। अब 1 से ले लेते हैं, कितना तक? 256। 256 को क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे ना। 2 कितना बार आएगा? 2 1 2 2 2 4 2 8 16, फिर इसका 4, फिर इसका 32, फिर इसका 16, फिर इसका 8, फिर इसका 4, फिर इसका, हाँ क्या हो गया? 5 का पावर 12 आया है यहाँ पर। हाँ अच्छा, 18 5 90 कहाँ? हाँ 19 5 95 होता है, 85 में। अच्छा 17 हो जाएगा, 17 5 85। अब ठीक है। अब देखो, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर भी। अब देखो 2 की, हाँ 5 का पावर 12 आया,
क्योंकि शून्यों की संख्या निकालना है तो इसके लिए हम तो क्या करेंगे, 2 का पावर और 5 का पावर कुछ ना कुछ लाएंगे। पहले 5 का निकाल लिए, 5 इतना टू आएगा, 5 इतना टू आएगा, 256 और 5 15 लिखे हैं। अरे अरे 5 का पावर 12, ठीक है। और इधर 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कितना है 2 8 बार। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी शून्यों की संख्या। 8 हो गया, मिनिमम लेना ना बस। 256 को 5 से इसलिए नहीं किया क्योंकि 256 में तो 5 कभी नहीं आएगा। हो गया। और एक क्वेश्चन दे रहे बनाओ। हाँ क्या सोच रहे, स्पीड बनेगा जब हम वो करेंगे तो, है ना। एक्सप्लेन करो टाइम लगेगा ना, 1 मिनट के अंदर बनेगा। और कुछ कुछ जब रिवीजन करोगे बढ़िया से, कुछ कुछ तो देखते ही आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन लिखेंगे, गया 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना डॉट 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 गया है 101 तक। मैं शून्यों की संख्या ज्ञात करो। कितना हो जाएगा इसमें शून्यों की संख्या, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना डॉट 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 101 तक गया है शून्यों की संख्या। हाँ शून्यों की संख्या होने के लिए क्या चाहिए, शून्यों की संख्या होने के लिए 2 का कुछ पावर चाहिए, 5 का कुछ पावर चाहिए। 5 तो है ना, 5 है ना। आने वाला समय में भी 5 होगा इसका, हो सकता है जैसे 95 35 5 आएगा आगे, क्योंकि विषम संख्या जा रहा है। देखो 3 5 7 9 11 13 15 5 तो आएगा, लेकिन 2 आ रहा है क्या, एक बार भी नहीं आ रहा। 2 एक बार भी नहीं आ रहा, 5 आने से क्या फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा ना इसको। तो शून्यों की संख्या क्या है, शून्य है। शून्यों की संख्या 1 भी नहीं है, शून्यों की संख्या 1 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देखते ही आंसर करना है ना। 1 भी नहीं है। अब देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा चाहिए इसमें। 2 का पावर 4 है, 5 का पावर 4 है, 4 का पावर 2 है और 10 का पावर 8, 6 का पावर 10 गुना 5 का पावर 12, 8 का पावर 14 गुना 20 का पावर 16 गुना 10 का पावर 8 गुना 25 का पावर 20 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। यहां पर ध्यान देना, गलती हो सकता है। इसको देखो पहले प्राइम बेस में सबको लाना, सभी प्राइम बेस में है नहीं, है ना, सभी प्राइम बेस में नहीं है, इसको प्राइम बेस में लाना पड़ेगा। हाँ इसको लिख सकता है ना ऐसा, 2 का पावर 2 और इधर 2 तो कितना हो गया, 2 का पावर 4 हुआ कि नहीं है, 1 का हो गया। जीरो वाले को छूना नहीं है अभी, ठीक है। इसको करेंगे, इधर भी तो 2 गुना 3 होगा, हाँ तो 2 का पावर 10 है, यहाँ इधर भी 10 है। फिर इधर 5 को नहीं कुछ करना है, इसको करना है। 2 का पावर 3 है कि नहीं, ये वाला 2 का पावर 3 है ना, और इधर 14 है, कितना हो जाएगा, 14 3 42, 2 का पावर कितना हो गया 42 होगा। और इधर ये 20 है ना, यानी कि कितना होगा, 2 गुना 10 होगा, 2 10 20, यहाँ भी 16 और यहाँ भी 16। फिर बताओ इधर कितना है, इधर भी 2 10 को नहीं टच मत करो इसको, 5 है ना, 5 25 और इधर 20 है, तो कितना हो जाएगा इसका 20 5 100। यहाँ पर 5 का पावर कितना 100 है। अब सबको देखना 2 कितना बार आया है, देखो पहले 2 कितना बार है, 4 बार है ना, लिखते जाओ। 2 का पावर कितना बार, 4 बार। देखो बाद में लिखो। फिर 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 4, फिर 2 का पावर 4 है ना, फिर इधर 2 का पावर, अरे गुना है, 2 का पावर 10 है, फिर 2 का पावर कितना है 42 है, फिर 16 है, फिर कितना है 10 वाला को नहीं बताओगे, ठीक है। 10 वाला बता रहे हो क्या, ये 10 वाला को नहीं बताना है, 10 वाला को बाद में हम लोग करते हैं। 10 इधर में लिया ना, 10 को बाद में काम करते हैं, 10 और 5 को पहले करते हैं, 2 और 5 को
कितना हो गया, 4 हो गया, और इधर भी 4 ना, इधर 10, हाँ हो गया, फिर 42 हो गया, फिर 2 का पावर कितना है, यहाँ 10 16 है, ऊपर से अरे अरे, अच्छा ये तो ये करेगा, इसको नहीं करना है, ठीक है। 2 का पावर कितना हो गया, 16, फिर नहीं है। और नहीं है ना, तो इसको कर लो तो कितना जोड़ो तो कितना हो रहा है, 16 4 20 हुआ, 30 हुआ, 70 हुआ, और 76, 10 का पावर कितना हुआ, 76। ये वाला विधि से कम करोगे, ये वाला ठीक है। अब 5 अब देखो, 5 4 बार है, फिर 5, फिर 12 बार है, फिर 5 कितना बार है, उधर ना सीधे, हाँ 5 का पावर 100, कहाँ है, कहाँ बोल रहे हो, वो सर उनका पावर होना चाहिए। 2 का पावर होना चाहिए, कहाँ पर, यहाँ ये सर 2 का पावर नहीं, यहाँ पर 10 शून्यों की संख्या कर रहे हैं ना, तो 10 का पावर के हिसाब से करेंगे हम लोग, 10 शून्यों की संख्या निकाल रहे हैं तो 10 का पावर से चेक करेंगे, वो वाला अलग हो जाएगा। फिर शून्यों की निकाल रहे हैं तो इसको इतना पर अगर गुना करेंगे तो इतना 0 आ सकता है, 2 का में, खाली 2 में। अब 5 का 12 हुआ, 5 का 4, 5 का 12, और 5 का कितना है, 100। ओहो, इसी की वजह से गलत हो रहा, 5 का स्क्वायर ना होगा यहाँ पर, हाँ, अब 20 दूनी 40, इसमें गड़बड़ हो रहा था, तभी इतना बड़ा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का 40, इसको जोड़ो तो कितना होगा, 40 10 कितना हो गया, 52 52 56, कितना हुआ, 10 का पावर। तो हम लोगों को लेना क्या है, लेना क्या है हम लोगों को, मिनिमम कितना है, 56 वाला, 10 का पावर 56 ले लो मिनिमम को। अब 10 का पावर वाला सब लोग कितना बार है, 10 का पावर 8 बार है, और उधर 10 का पावर फिर 8 बार है, 10 का पावर और 8, और ये यहाँ है, नहीं इधर नहीं है ना, यहाँ पर है ना, 10 का पावर कितना है, 16 है। अब जोड़ो तो पूरा सबको, ये कितना हो गया, हाँ 16 16 16 32 32, कितना हो जाएगा ये, 32 और कितना होगा, 56 ना, 56 को जोड़ेंगे, 32 और 56 को, 8 5 3 8 88, ये जाकर राइट आंसर आया। फिर से तो लिखो, इसको समझते हैं, फिर से लिखो, मतलब 10 का पावर 88 आया है। पिछले वाले से रॉन्ग इसी की वजह से आ रहा था, क्योंकि 5 का पावर 5 कर दिया था, अच्छा तो बहुत बड़ा नंबर हो जा रहा था। उसको लिखो, समझते हैं फिर से। हो गया ना। नंबर सिस्टम में, ये नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम को कुछ थोड़ा सा लंबा बताओ, वो भी इतना लंबा कि 1 मिनट के अंदर बन सकता है, सेकंड में बन सकता है ना। इसको अगर स्पीड करने जाओगे तो बन जाएगा, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा इसमें, है ना। इसमें क्या ट्रिक लगाओगे, कैलकुलेशन है ना, जिसमें ट्रिक होगा हम लोग ट्रिक करेंगे। हाँ, एक तरह से ट्रिक ही तो हो रहा है ये सब, है ना। फिर से अब समझो, देखो 2 का पावर 4 है, 5 का पावर 5, ये 5 का पावर 4, सब ये पावर बेस में गया, तो सबको पहले प्राइम बेस में लाए। 10 को टच नहीं किया, 10 को छूना नहीं है, 10 जो है उसको छूना नहीं है, क्योंकि 10 ऑलरेडी ये संख्या बता रहा है। यहाँ पर कितना संख्या है, 0 की संख्या 8 है, और यहाँ पर कितना है, 8 है, ये बता रहा है, खुल के बता रहा है, तो इसको हम टच नहीं करेंगे। ये प्राइम बेस में नहीं था, इसको प्राइम बेस में लाया, 2 का 2 किए तो 4 हुआ, 2 का पावर 4। फिर इधर यहाँ 2 भी है और 3 भी छिपा हुआ ना, 2 3 6, यानी कि अलग अलग लिखेंगे तो 2 का पावर भी 10 है, 3 का पावर भी 10 है। 5 इसको कुछ नहीं कर रहा है, ये भी 2 का पावर 3 है ना, पावर क्या होता है, गुना होता है, तो 14 3 कितना हो गया, 42 हो गया। अब ये देखो 20 कैसे बना है, 2 और 10 मिलकर बना है, 2 का पावर 16 है और 10 का पावर 16 है। हम क्या करते हैं, सूर्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 और 5 के बेस में लाते हैं, इस बेस में, और इसका पावर कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो हम क्या किए, 2 और 5 को पहले कर लिए, ये तो ऑलरेडी 0 बता रहा है, इसको नहीं लिखना है, इसको तोड़ के फिर लंबा हो जाएगा, है ना, जैसा लंबा हुआ था। पहले 2 लिख ले, 2 कितना बार है, 2 4 बार है, 4 बार है, 10 बार है, सबको जोड़ दिया, कितना हुआ, 10 का पावर 76 आ गया। फिर इधर देखो, फिर इधर क्या है, 5 कितना बार है, हाँ 5 कितना बार है, यहाँ 5 56 बार है ना, 5 56 बार है। कहने का मतलब यहाँ पर सुनो कि ये जो है 2 76 बार है, और यहाँ पर 5
56 12। तो इसमें क्या करना है, मिनिमम संख्या लेना है। क्या करना है, मिनिमम संख्या लेना है। तो मिनिमम संख्या क्या है, ये है, तो इसलिए 56 को लिख लिया। और 10 जो है ये तो एक्स्ट्रा जीरो है ही, है ना, सबको जोड़ दिया। 56 में 8 जोड़े, इसमें इतना जोड़े, इसमें इतना जोड़े, कितना है 88 आया। सब कैलकुलेशन सही हुआ ना, देखो तो 6 2 8, 8 4 12, 12 4 16, ठीक है। फिर इधर हासिल एक है ना, 5 6, 6 का 6 हासिल एक 7, ठीक है। तो ये जो है हमारा मिनिमम कितना आ गया, 56 आ गया। 56 आ गया ना। जब 56 आया तो 10 का जो है ये अलग, यहां पर देख के कोई भी बता सकते शून्यों की संख्या कितनी है, 8 है। यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है 16, इसलिए इसको नहीं लिया। तोड़ते तो फिर वही पड़ जाता, शून्यों की संख्या निकाल रहा, शून्यों को ही तोड़ रहा, तो ये तो दिक्कत हो जाएगा फिर, है ना। तो इसलिए सबको जोड़ दिया, कितना हुआ 10 का पावर 88, 10 का पावर 88, ठीक है। अब अगला करते हैं और समझ में आएगा फिर, और एक दो एग्जाम्पल करेंगे, इसका क्लियर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन लो इसका और बनाओ। 10 का 2 का पावर 2, 4 का पावर 2 गुना 6 का पावर 3 गुना 5 का पावर 4 गुना 10 का पावर 8 गुना 10 का पावर 7 गुना 15 का पावर 2 गुना 12 का पावर 6 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। निकालेंगे इसको, देखो देखो फिर से समझो इसको। पहले 2 को निकाल लेना है, 10 को टच नहीं करना, शून्यों की संख्या निकाल रहे ना, पहले 2 को निकालना। 2 कितना बार है, देखो 2 बार है गुना, यहां पर इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुना 2 कितना हो गया, 2 का 4 हुआ कि नहीं, 4 हुआ ना। तो यहाँ पर 2 का पावर कितना हो गया, 4 हुआ। फिर गुना इधर देखो 6 है ना, 6 को 2 गुना 3 कर सकते हैं कि नहीं, और दोनों का पावर है कि नहीं, 3 है ना, तो 2 का पावर यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया। 5 को तो छूना नहीं है, इसको भी नहीं छूना, इसको भी नहीं छूना है। अब इधर 3 गुना 4 कर सकते हैं ना, 3 गुना 4, 3 गुना 4, अरे रुको रुको, 2 का पावर 2 और इसका पावर कितना 6 और इसका पावर भी 6 है ना। और 2 6 कितना हो गया 12, वहां पर कितना है 12 है, 2 का पावर 12 और है क्या, नहीं ना, 2 का पावर हो गया। अब जोड़ दो इसको, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 12 दिन 15, 15 4 19, 19 2 21, 2 का पावर कितना आ गया 21 आ गया। अब 5 पर काम करना है। 5 कहाँ कहाँ है, देखो 5 का पावर 4 है गुना, इसको छूना नहीं है, उधर इधर होगा ना, देखो तो 3 गुना 5 12, इधर भी 12, तो 5 का पावर कितना आ गया 12 आ गया। और कहीं 5 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसको जोड़ेंगे ना, कितना आएगा 5 का पावर 16 आया। तो इसमें शून्य, इन दोनों में शून्यों की संख्या अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे बताओ, तो शून्यों की संख्या इनमें क्या है 16 है, यानी कि 10 का पावर क्या है 16 है, नहीं समझे, मिनिमम लेते हैं। इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी 16 इसलिए होगी क्योंकि ये मिनिमम है। और 10 जो है लिखो उसको, 10 का पावर कितना है 8 है गुना 10 का पावर 7 है, और क्या है क्या 10 नहीं है, और इधर 10 का पावर हाँ क्या हो गया, सर वहाँ पर 15 की जगह में उधर 12 का, ये कहाँ पर 12 है, 15 में वहाँ पर 2 ना होगा सर, कहाँ, कौन सा बोल रहे हो, 15 वाला सर, 12 कहाँ लिखे हैं उसका बोल रहे हो। अच्छा अरे यहाँ पर 3 का स्कोर ना, 2 1 है ना, हाँ अब ठीक है, 3 का 2 तो 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, तो कितना हो गया यहाँ 6, तो मिनिमम कितना लेंगे 6 लेंगे ना, यहाँ पर 6 हो गया मिनिमम 6। और कहीं है क्या मिस्टेक, 3 गुना 5 ना, पावर 2 तो 2 लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे ना, कितना हो गया 14 21, 10 का पावर 21, ये हो गया आंसर। मतलब शून्यों की संख्या कितनी होगी 21 होगी। उतारो इसको, हो गया, उतारना हुआ, हाँ तीन चार क्वेश्चन और करेंगे इससे रिलेटेड, तब जाके क्लियर हो गया। डन सर। हो गया ना, ठीक।
ओके क्वेश्चन लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 3 इंटू पावर भी है, 1 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है, 4 का पावर 4 है, इस तरीके से गया है। 20 का पावर कहाँ तक? 20 तक। मैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। मैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। मैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। हमको क्या चाहिए? 2 और 5 का चाहिए। हमको बाद बाकी से काम नहीं है ना। 2 आएगा, 5 आएगा, फिर और किसमें 2 आएगा? हाँ, अरे 6 में भी तो आएगा ना। 6 में 2 आएगा ना। अच्छा 6 का पावर 6 लिखो, जो जो में आ रहा है वो सबको लिख रहा है, ठीक है। फिर इधर 4 भी आ रहा है ना, तो 4 का पावर 4, 5 का पावर 5 और इधर 6 तो लिख लिया है, 6 लिख लिया है। फिर 7 नहीं आएगा, 8 का पावर 8, फिर 9 नहीं आएगा, 10 ना, 10, फिर हाँ 12 का पावर 12, फिर 14 का पावर कितना हो जाएगा? 14, फिर इधर 16 ना, 15 का पावर 15, फिर इधर 16 का पावर 16, फिर इधर 17 नहीं 18 का पावर 18, सीधे 20 ना, 20 का पावर 20। हाँ क्या हो गया? 5 कैसे होगा? 5 कहाँ? यहाँ। अरे इसमें जो गिनती जा रही 1 2 3 4 5 नहीं आएगा। हमको लाना क्या है? 20 तक लाना है ना। तो गिनती जा रहा कहाँ तक जा रहा है? 20 तक। जो संख्या उसी का ही पावर हो रहा है। देखो 1 का 1, 2 का 2, इस तरीके से जा रहा है। ये N2 में है, ठीक है। हमको 2 और 5 में लाना है, 2 और 5 में लाना है। जैसे देखो 2 कितना बार आए यहाँ पर? 2, इसको लिख सकते हैं 4 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, 2 का पावर 2 और इधर गुना 4 है, 2 का पावर कितना हो गया? 8 हो गया। और इधर भी तो है 2 गुना क्या कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं। पावर कितना है? 6 है। 5 को तो नहीं टच करना, इसको 2 का पावर 3 है और गुना 8 है, यानी कि 2 का पावर कितना हो गया? 24 आ गया। और इधर कितना है? 10 को इसको मत कुछ करो, ठीक है। 10 का पावर 10 रहने दो, शून्यकों की संख्या निकाल रहे हैं। 10 का 10 पावर रहने दो। और इधर कितना है? 12 में 2 का 2 6 कितना हो जा रहा है? 12, यानी कि 2 का पावर 2 का 12 और इधर 6, अरे 4 3 आना, 3 का पावर 12, फिर इधर इसका कितना हो जाएगा? 2 का पावर 14 और इधर 7 का पावर 14। इसका में 3 का पावर 15 और 5 का पावर भी क्या है? 15। इधर क्या हो जाएगा? 2 का पावर नहीं सीधे करेंगे, 2 का पावर 4 करेंगे ना, 16। 2 का पावर कितना हो? 16 चौके 64। इधर भी ऐसा 2 का पावर 18 और इधर 9 का पावर 18। इधर 20 में क्या हो जाएगा? 2 का पावर कितना? 2 का पावर 20 और इधर 10 का पावर 20। 10 को नहीं टच करना ना। 2 कितना बार आ गया हम लोगों का? 2 का पावर यहाँ 2 गुना 2 का पावर 8 गुना 2 का पावर उधर भी है 6 गुना 2 का पावर यहाँ 24 ना। फिर 2 का पावर कितना है यहाँ पर? 12 गुना 24, यहाँ भी 24 ना। फिर 2 का पावर 14 गुना, और इधर कितना है? और नहीं है, सीधे 2 का पावर 64। फिर उधर 2 का पावर 18 गुना 2 का पावर 20 ना, 20। इसको मत निकाले रहो, 5 का निकाले, जिसका कम होगा वही तो निकाल लेंगे, है ना। 5 कितना बार है? देखो 5 बार है गुना, फिर उधर 5 15 बार है, उधर चले जाना है, 15 बार है ना। फिर और कहाँ है? और है क्या कहीं? इसमें शून्यकों की संख्या कितनी निकल रही है? इसमें शून्यकों की संख्या 5 का पावर 20 ना, 5 का पावर 20। और उधर इतना ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं, फिर नहीं है ना, जरूरत नहीं है। उधर 10 का फिर है, इधर 30, इधर और एक 10 ना, 20 30। हाँ ठीक है, आ जाएगा आंसर। तो मिनिमम लेना है यहाँ 5 का पावर 20 ले लो, और यहाँ पर भी 2 का पावर 20 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि मिनिमम लेंगे, इसमें तो ज्यादा ही आएगा ना। तो यहाँ पर शून्यकों की जो संख्या आ रही है, शून्यकों की संख्या 10 का पावर कितना आ रही है? 20 आ रही है।
ध्यान देना, इसको पूरा बड़ा को नहीं निकालने जा रहे, इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि इतना बड़ा का काम नहीं है, इतना बड़ा आएगा भी नहीं 5। जो कम आ रहा है उसी को सोल्व करना है, आसान तरीका यही है। जो बड़ा आ रहा है उसको छोड़ देना, पावर लिख के, या फिर पावर लिखो ही मत, 2 ज्यादा आ रहा है, कम कौन आ रहा है, 5 कम आ रहा है, तो 5 को डायरेक्ट लिखते हैं हम। अब 5 का पावर कितना, 20 है, मतलब शून्यों की संख्या भी कितनी होती, 20 होती। और इधर कितना है, 10, सब कितना बार है, यहाँ 10 बार है, और एक तो 10 यहाँ आया है, 10 का पावर कितना आया, 20 आया है। 10 का पावर क्या हो गया, 20, जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर 50 हुआ कि नहीं, ये हो गया इसका आंसर। एग्जाम में क्या करना है, ये तो बेसिक है, एग्जाम में क्या करना है, संख्या किसकी कम है, 5 की है, 2 में से 5 की संख्या कम है तो 5 का निकालेंगे सीधे। अगर 2 की संख्या कम होता तो इसको नहीं निकालता, इसको निकालता है। इसमें माथापच्ची क्यों करेंगे इतना बड़ा, जबकि इसका कोई काम नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो ये एक ट्रिक है, जिसका कम संख्या होगा उसी को निकालेंगे, जिसका कम संख्या होगा उसी को निकालेंगे, जिसका ज्यादा होगा उसको नहीं निकालेंगे। तो सर वैसे मतलब इतना बड़ा नहीं बना के वही वाला डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट कर सकते हो, ये तो बेसिक है, बताने के लिए ऐसा किए है ना। जो नंबर, हाँ नीचे वाला कुछ ये वाला देखो, फिर से समझना है इसको ध्यान से। पावर प्राइम बेस में लिखो सबसे पहले, हमको 0 चाहिए, इसलिए क्या करना है, 0 जब चाहिए होगा तब 2 और 5 के फॉर्म में लाना है, 2 और 5 के फॉर्म में लाना है। जो 10-10 में ये शून्य ऑलरेडी है, इसको नहीं तोड़ना है, 2 गुना 5 करोगे क्या बहादुरी है, फिर कैलकुलेशन बढ़ेगा। ये शून्य ऑलरेडी है, यहाँ भी देखो 10 का पावर 20 आया, इसको नहीं तोड़ना है, जैसे वैसे रहने देंगे। बाद में की संख्या किसकी ज्यादा है, देख रहे हैं कि 2 सब में अधिक है, 2 5 1 2 ही बार हमको दिख रहा है, 5 2 ही बार दिख रहा है ना, तो 5 पर क्यों काम नहीं करेंगे, 5 पर काम करेंगे। 5 यहाँ पर 5 बार लिख दे, 5 और ये कहाँ है, 5 15 बार लिख दिए, तो इन दोनों को जोड़ दिया, 5 का बार 20 आए, मिनिमम 20, और इसका तो ज्यादा ही आता है, ज्यादा निकाल के भी क्या करोगे, जबकि मिनिमम भी लिखना है। तो मिनिमम जब लिखते हैं तो वही शून्य हो जाता है। मिनिमम कितना हो गया, 20 हो तो 20 हो गया, 10 का पावर 20, और 10 का पावर 10 दिया हुआ है, इसको छोड़े थे ना, लिखे, और इधर 10 का पावर 20 है, लिख दे। पावर क्या हुआ, 20 में 40 और 1 हो गया 50। आया समझ में। और एक क्वेश्चन देंगे, अब शॉर्टकट बनेगा, हाँ चलो बनाओ। उतारना हो गया ना सुबह क्या, यस सर। ठीक है। एक गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना ये डॉट 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 गया है 21 तक। मैं शून्यों की संख्या ज्ञात करें, बताओ कितना होगा शून्यों की संख्या। कितना हो जाएगा, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना डॉट 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 21। शून्यक निकालने के लिए क्या बताया, शून्यक निकालने के 2 और 5 के फॉर्म में चाहिए। 2 एक बार भी है क्या, नहीं है, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। आई बात समझ में, हाँ क्लियर हो गया। अब अगर इसमें ये कर दे तो 22 कर दे, अब बनाओ। हाँ क्या देखना पड़ेगा, सीधे मुंह में आंसर आएगा। हाँ सम तो यही दिख रहा है, बाद में समय क्या है नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 11, तो 2 का पावर 1, 5 भी तो एक बार आया, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। आया समझ में, हाँ 2 एक बार आया और 5 भी एक बार है। 5 हालांकि और आ सकता है, जैसे 15 में आ सकता है, लेकिन 5 का अधिक मान लिख के करेंगे क्या, मिनिमम चाहिए है ना। क्लियर हुआ। अब देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब बनाओ। 4 लिखो, 6 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 15 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करो, शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 15 गुना 100 कर देते हैं। यहाँ चलो मैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, मैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, मैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। थोड़ा सा दिमाग लगाना, बन जाएगा। शून्य जब भी बोले 2 और 5 ही आना चाहिए दिमाग में।
4 आया। देखेंगे बाद बाकी। यहाँ देखो 2 का पावर 4, मतलब 2 का पावर 2 कर सकते हैं। यहाँ प्राइम बेस में लाना है। यहाँ 2 का पावर 3 कर सकते हैं इसको, और इसको क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 3 कर सकते हैं ना। 10 को टच नहीं करना है। 15 को 3 गुना 5 कर सकते हैं, और 10 का पावर यहाँ 2 कर सकते हैं ना। ये ऑलरेडी किस में है, शून्यक में है, तो इसको निकालना नहीं है। पहले 2 का निकाल। सबसे कम कौन है देखो तो 5 है सर। 5 है, यानी कि शून्यकों की संख्या है 2 गुना 1 और इधर 5 गुना 1 हुआ है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 1 और 10 का पावर 1 और 10 का पावर कितना है इधर, 10 का पावर 1 है फिर से, और 10 का पावर 2 है। जोड़ दो इसको, कितना हो गया 4 हुआ। 10 का पावर कितना हो गया 4। फिर से समझो देखो, हम सबसे कम नंबर को देखें। सबसे कम नंबर 5 ही है। 5 है, बाद में किसी 2 भरा पड़ा है, तो शून्यकों की संख्या 1 होगी ना यहाँ तक। और 10 जो ये सबको छोड़े थे लिख दे यहाँ पर, 2 और 1 3 और 1 हो गया 4। है सर में, हाँ नहीं क्लियर हुआ। हाँ हाँ इतना बोले ना, जिसको कम है वही लेना है, ज्यादा को नहीं लेना। ज्यादा लोगे तो फंस जाओगे। इसको लेता तो फिर गिनता रहता अभी, है ना। जो कम 12 2 और 5 में, 2 और 5 में जो कम है उसी को सोल्व करना है ना, तो आसान हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन बनाओ तो 10 गुना 100 गुना 1000 गुना 25 गुना 16 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। मैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। मैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। दस का पावर 10 आया। हाँ 10 आया, बढ़िया से कियो तो। हाँ देखो इसको छूना नहीं। 10 का पावर 1 लिख सकते हैं यहाँ, 10 का पावर 2 लिख सकते हैं यहाँ, और 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5, और इसको लिख सकते हैं क्या 2 का पावर, मतलब इसको 5 गुना 5 कहने का अर्थ 5 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते 2 का पावर 4। कितना है इसमें 2 का, और इसमें शून्य कितना हो रहा है 2 ही हो रहा है ना मिनिमम में। तो 10 का पावर 2 हो गया गुना, और 10 का पावर 1 गुना 10 का पावर 2 गुना 10 का पावर 3 करो, 5 6 2 8, यानी कि 10 का पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। कहाँ मिस्टेक हुआ था सर ऐसे किए देखेंगे 10 बोल के। ऐसा नहीं हो गया ना। अब अगली क्वेश्चंस लिखेंगे। 1 का पावर 1, 1 का पावर 1, 1 का पावर 1 गुना 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 3 गुना डॉट 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 क्या है 29 का पावर 29। 29 का पावर 29 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। अब निकालो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बन जाएगा ये। पांच का पढ़ा बताओ तो। 5 में 5 आएगा एक बार, 5 में 10 आएगा, 5 में 15 आएगा, और 5 में 20 आएगा, और 25 तक जाना है क्या इसमें? जाना है सर 29 तक है ना, यानी कि 5 में कितना आएगा 25 आएगा ना। अब देखो तो जोड़ो इसको, कितना हो रहा है कितना आ रहा है 75 आया। 5 15 15 30 30 और 20 कितना हो गया 50 75। 10 का पावर कितना आ रहा है, सॉरी 5 का पावर 75 बार आ रहा है ना, 75 बार, ठीक है।
लेकिन 5 कम है, इसको ध्यान दोगे। और एक तो 5 छिपा है कि नहीं इसमें? छिपा है ना, तो 25 कितना हो गया? हाँ 50 ना, इधर 50 है समझो, क्योंकि यहाँ पर 2 5 है ना, 2 5 है ना, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। ये जो है इसके बराबर हम लिख रहे हैं 2 बार, तो 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो ऐसा ना होता है इसका। हाँ यहाँ पर ये ऊपर वाला का देखो, ऊपर वाला को, ये जो 25 है ना, 25 कैसे बना है? 25 5 गुना 5 मिलकर बना ना, मतलब 25 2 बार है। कितना बार है? 2 बार। 25 गुना 25, तो यहाँ पर कितना है? पावर 50 है यहाँ पर। अब जोड़ो इसको, कितना हो रहा? 70 80 और 20 कितना हो जाएगा? 5 का पावर यहाँ पर 100 आया, 5 का पावर 100 आया। फिर से ध्यान दोगे, यहाँ पर 25 है, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है ना। अब 5 का पावर में 25 आ रहा है, मतलब 5 का जब हम लोग टेबल पढ़ेंगे कहां तक जा रहा है? 29 तक ना, तो 25 तक आएगा ना ये। हाँ तो 25 दूनी कितना हो गया? 50। तो 5 का पावर यहाँ पर कितना आ रहा है? 50 आया। तो यही चीज 5 का पावर यहाँ पर क्या लिखे? इसके जगह पर 5 का पावर 50 लिखे। 50 और 20 हो गया 70, 70 10 80, 80 10 90, 90 5 95 और 5 100। 10 का पावर कितना आ गया? 100 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? 10 का पावर 100। ये हो गया इसका आंसर। फिर से समझेंगे, देखो लिखो इसको। इसमें 5 का पहाड़ा जाना है, 5 का पहाड़ा जाना है। हो गया? फिर देखो, फिर से समझो इसको। इसका क्लियर नहीं हुआ समझेंगे फिर से। क्वेश्चन हम लोगों का ये है, क्वेश्चन ही है ना, कितना? 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, इस तरीके से गया है क्या? 29 का पावर 29 तक गया है। तो हम 5 का टेबल लेंगे, 5 में 5 आएगा, फिर 5 में 10 आएगा, फिर 15 वाला ठो आएगा इसका, फिर 20 वाला आएगा और इसका 25 वाला आएगा। ये आएगा ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं 25 कहने का मतलब, इसको जो जूम करके बताया 25, ये 25 कैसे बना? 5 गुना 5, 5 गुना 5 ना, ये गुना 25, तो कितना हो गया? 5 का पावर 50 हो गया यहाँ पर। तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? 5 का पावर 50 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 50। अब सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखो 5 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 20 जोड़ और इधर कितना हो गया? 50। सबको जोड़ेंगे कितना हो गया? 100। इसलिए 10 का पावर कितना हो गया? 100 हो गया। ये हो गया शून्य। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा पढ़ना है। क्या करना? 5 का पहाड़ा पढ़ना है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करो। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, ये गया है कहां तक? 20 तक करते हैं। 20 का कितना होगा? 20 ना होगा, में शून्य ज्ञात करना। ये आसान हो जाएगा, में शून्य ज्ञात करना है। 5 का पहाड़ा पढ़ना है। क्या करना है? 5 का पहाड़ा, 5 में 5 आएगा ना, आएगा ना 5, फिर 5 में 10 आएगा कि नहीं, फिर 5 में 15 आएगा कि नहीं, फिर 5 में 20 आएगा, और आएगा क्या? नहीं आएगा ना, और नहीं आएगा, तो यहीं तक छोड़ देंगे। तो पावर को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 5 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 20, कितना हो गया? 40 हो गया। यानी कि 10 का पावर कितना हो गया? 40। तो इस स्थिति में क्या करोगे? 5 का पहाड़ा पढ़ना है। इस स्थिति में क्या करना? 5 का पहाड़ा पढ़ना है और पावर लिखते जाना है। 5 का पहाड़ा में 5 आएगा, 10 आएगा, 15 में 5 आएगा और 20 में 5 आएगा। ये नहीं होगा। हाँ, 1 से अगर 20 तक लिखेंगे, 1 से अगर 20 तक लिखेंगे, 5 में 1 5 आएगा, 10 में 1 5 आएगा, 15 में भी 5 आ रहा है और 20 में भी 5 आ रहा है, जिसमें जिसे 5 का पहाड़ा पढ़ते चलना है। हाँ 50 आ रहा है। कैसे जोड़े हो तो? 20 30 40 50, 50 आ रहा है। कितना आ रहा है? 50। बढ़िया से जोड़ो। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा ना। हाँ, एक क्वेश्चन लास्ट दे रहे, इसको बनाओ। अगर बना लियो हो तो उसको क्लोज करेंगे फिर। चलो, 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, डॉट 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 क्या है
30 तक गया, कहां तक? 30 तक, 30 का पावर 30 तक। मैं शून्यों की संख्या ज्ञात करो। मैं शून्यों की संख्या, अब ये आसान पड़ेगा। पांच का पाड़ा में ही जाओ। 25 में थोड़ा सा ध्यान रखना, 25 को 50 करना है। क्या करना है? 50। बाद बाकी तो सेम होगा। 25 को 50 करना है। कितना 80 आया किसी का? हाँ सर 80 आ रहा है ना। 80 आ रहा है। क्योंकि इसमें अगर 50 या 60 तक 30 जोड़ेंगे तो 80 हैं? 80 की 130, 5 है। देखो 5 का फाड़ा पढ़ने बोल लेना। 5 का 5 होगा, होगा 5 का 10 होगा, 10 होगा 5 का 15 में आएगा, फिर 5 का 20 में आएगा, फिर 5 का 25 में आएगा और 5 का 30 में आएगा, है ना। तो इसमें क्या बोले, तो इसको क्या करना है? 50। 5 का पावर 50, क्योंकि बताया था कैसे करना है। ठीक है, अब देखो सबको जोड़ दो। तो 10 जोड़ 5 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 20 जोड़ 50 जोड़ 30, 80 हुआ, 100 हुआ, और इधर 110 120 30 130, यानी कि इसको लिखेंगे 10 का पावर कितना हो गया? 130। तो नंबर ऑफ जीरो इस 5 का टेबल में करना है, इस तरीके से आएगा। तो 5 का टेबल में हम लोग करेंगे, इसको बन जाएगा ना ऐसे। हाँ, फिर से इसको रिवाइज करोगे बढ़िया से, ठीक है। हाँ हाँ, आज ही अपलोड करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना? हाँ, हो जाएगा रिवीजन जब करोगे। इसको 5 से करना, जब 2 देखना नहीं है इसमें, सीधे 5 से लगा देना है। क्या करना है? 5 से पाड़ा लगा दो, 5 का पाड़ा लगा देना है। ये 50 क्यों किया समझ में आया ना? यस सर। हाँ, क्योंकि 25 है, 5 का पावर 2 है, यानी कि 25 में कितना हो गया? 50, इसलिए। ठीक है, आगे क्लास हम लोग नेक्स्ट करेंगे।